भी सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारका। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ीन, ख़ुज़ यदी सहिल लना अख़्तालना। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला करते, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। समझ में आ रही बात? आ रही समझ में? अरे बोलिए ना, आ रही या नहीं? बोलिए बात समझ में आ रही कि नींद आ रही है? अगर नींद आ रही है तो आपके सोने का इंतजाम कर दिया। बात समझ में आ रही है उसका भी इंतजाम, लेकिन खुल के बोली क्या है? जबरदस्ती सुनाने से कोई फायदा, चाहत हो तो वहां पर बयान किया जाए तो आपको भी फायदा होगा और बोलने वाले को ही क्या होगा? फायदा होगा। सुनना अच्छा। तो ये बताइए, आपको एक सवाब लेना चाहते हैं या दो सवाब? ये बताइए, एक नेकी लेना चाहते हो या दो नेकियां लेना चाहते हो? दो नेकी। क्या? एक नेकी तो ये है कि हम बोले आप सुने, एक नेकी, और आप बोल रहे सुभान अल्लाह, कितनी नेकियां? तो दो वाला बेहतर है या एक वाला? तो वो काम करो। या अगर सोना बेहतर है तो जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब और उनके तमाम बिरादरान ने अपनी वालिदा मोहतरमा के लिए नबी के नाम का चिरागा रोशन किया है। नबी के नाम का चिरागा रोशन किया है और हमें यकीन है कि रब्बे कायनात इसकी बरकत से उनकी माँ की कब्र को रोशन करवा देगा। मुसलमान हो, जिंदगी पैदा करो ना, मुर्दा के लिए से बैठी क्या होना। तकरीर पढ़ाने वाला है कि मदरसा में पढ़ाए और स्कूल में अब पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे हैं? मदरसा में पढ़ाते थे तो जब तक बच्चे के दिमाग में बात नहीं घुस जाती थी उस वक्त तक उसे छुट्टी नहीं मिलती।
स्कूल में यही हाल है। लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे और बच्चे के बाप ने ये मूड बना लिया है, ध्यान बना लिया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में उस टीचर की बहाली होती है जो ट्रेन, और प्राइवेट स्कूल में अनट्रेन को पढ़ाने आ रहा है और ट्रेन को पढ़ाने नहीं आ रहा है। लेकिन बच्चा भी सोचता है कि हमको कोचिंग ही में पढ़ना है, क्या करना है, ट्यूशन ही करना है। स्कूल में जाएगा तो बदमाशी करेगा और टीचर डर के मारे उसको कुछ कह नहीं सकते, मारेंगे, शिकायत हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, नौकरी उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नौकरी को बचाने के लिए बच्चा गाली भी देता है ना आजकल, तो टीचर चुपचाप सुन लेते हैं। बदमाशी भी करता है तो उसे समझाया जाता है। मारपीट सरकार ने पाबंदी लगा दी कि आप इसे नहीं मारें। तो यहाँ पर है ना, ये तो दुनिया के अंदर लोग सर्जनिश करते हैं तो उसकी पिटाई होती है, उसके सजा मिलती है। और वो रब जिसने सबको पैदा किया अपनी इबादत के लिए, और वो सारी जिंदगी खुदा की नाफरमानी कर रहा है, तो बताओ मरने के बाद उसकी कितनी पिटाई। इसके बारे में कभी आपने सोचा, कभी सोचा, कभी ध्यान दिया? कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। अगर सोचे होते तो यकीनन हम गुलामे मुस्तफा होते, रहमान के बंदे होते, न कि शैतान के बंदे होते। और जब रहमान का जो बंदा होगा, जब मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की जाएंगी, तो मोमिन खुदा की आवाज सुनकर, अल्लाहु अकबर की सदा सुनकर, कभी वो अपने घर में नहीं बल्कि खुदा के घर में नजर आएगा, खुदा के दर पे नजर आएगा, और उसके पेशानी में सजदे की चमक होगी, सजदे की रमक होगी। आज से 400 साल पहले हिंदुस्तान पर किसकी तख्त, किसके सर पे ताज था? क्या आपको हिंदुस्तान की तारीख मालूम नहीं है, हिस्ट्री मालूम नहीं है? कम तादाद में मुसलमान तख्त-ओ-ताज का मालिक बना हुआ था। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज तुम 25 करोड़ की तादाद में होकर भी तुम अपनी हुकूमत नहीं बना सकते। गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो। कहीं तुम्हें दहशतगर्द कर डाला जा रहा है, कहीं तुम्हें आतंकवाद कहा जा रहा है, तुम्हारे इज्जतो आबरू पर हमले किए जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि आपके 100 साल सर ने हमारे हालात को देखते हुए शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कह दिया था कि तरीके मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। मेरे दोस्तों, आज हम लोग को कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह सुनाई भाई, कहिए दरूद पढ़िए, तो मालूम हो रहा है कि दरूद का नाम अभी बोला जाता है। मुसलमान और दरूद नहीं जानते, कैसा मुसलमान? मुसलमान को दरूद पढ़ना नहीं आया, जबकि हम नबी की उम्मत है। नबी की उम्मत है ना। दरूद एक ऐसा वजीफा है मेरे दोस्तों, इससे बहुत सारे नाहल मसाइल का हल निकल आता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, जगह जगह के तुम्हें
थक चुके हैं हंगामे, जगा जगा के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। मुसाफिरों हवा के रुख पे चलो, बागवान बदल डालो। मेरे दोस्तों थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर है कि नहीं। मैंने एक छोटी सी आयत पढ़ी, हाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारक, है कि नहीं। इसका मतलब ये होता है ये है किताब, कौन सी किताब? कुरान पाक। कुरान कैसी किताब है? बरकत वाली। बरकत। कोई मरता है तो हम लोग कुरान खानी करवाते हैं, करवाते ही नहीं करवाते। कोई पैदा होता है तो फिर भी कुरान खानी होती है। कोई घर बना ले तो कुरान खानी। कोई बीमारी आ जाए, बवा आ जाए और उससे छुटकारा लेना हो तो कुरान खानी। हमारे खेशो अकारे बाप माँ इंतकाल कर जाए तो कुरान खानी, है कि नहीं। आखिर ये कुरान खानी क्यों करवा रहे हो? गम आए तो कुरान खानी, खुशी आए तो कुरान खानी, नेमत मिले तो कुरान खानी, नेमत जाने वाली हो तो उसके बचाव के लिए कुरान खानी, बीमार हो जाए शिफा न मिल रही हो तो शिफा के लिए कुरान खानी। इसका मतलब है कि रब्बे कायनात की ये बोली जो है यकीनन बरकत वाली है। तुम्हारी नीयत जैसी होगी वहाँ वहाँ पर तुम कुरान को पढ़ते जाओगे और रब्बे कायनात उसकी बरकत से तुम्हारे तमाम नाहल मसाइल का हल निकालता जाएगा। नाहल मसाइल का हल निकालता जाएगा। मेरे दोस्तों अरे यहीं तक नहीं, ये कुरान तो ऐसी बरकत वाली किताब है, ऐसी बरकत वाली किताब है, ऐसी बरकत वाली किताब है, ऐसी बरकत वाली कि अगर काफिरों के सामने कुरान पढ़ा गया तो उसकी बरकत से बेईमान ने ईमान कबूल कर लिया है। इससे भी बरकरार करना चाहिए। नारे मेरे दोस्तों बोलने को तो बहुत चीज बोली जा सकती है, लेकिन थोड़ा ही सुनिए, थोड़ा ही सुनिए और उस पर अमल कीजिए। उस पर क्या कीजिए? अमल कीजिए। यकीनन उस पर अगर अमल हो जाता है तो आपके लिए भी कामयाबी, और जितने फतवा हज़रात या नासिहीन आपको नसीहत कर रहे हैं उसकी भी क्या कामयाबी, उसकी क्या। मैंने पढ़ा ये कुरान मुक़द्दस क्या है? बरकत वाली। क्या? अभी इससे पहले आपने मौत के बारे में, मौत के सिलसिले में बहुत सारी बातें सुनी, इतना सभी लोग जानते हैं, चाहे मुस्लिम हो या दीनदार हो या बेदीन, सब जानते हैं कि जो जैसा करता है मरने के बाद उसे वैसा। सब लोग जानते हैं और ये भी लोग जानते हैं कि मरना है हमको, मरना है हमको, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबको यकीन है कि हमें मरना है। मौत में किसी का इख्तिलाफ नहीं, मौत में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, सब मुत्तफिक हैं। चाहे 40 साल की उम्र मर जाए या पैदा होने के बाद मर जाए, 100 साल के बाद मर जाए, 150 साल के बाद मर जाए, 1000 साल के बाद मरे, मरना है, मरना है। लेकिन कब मरना है ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं। अभी हम यहाँ पे हैं, 1 सेकंड के बाद जिंदा रहेंगे ये भी नहीं बता सकते हैं। दुनिया की कंपनियां, फैक्ट्रियां सामान तैयार कर रही हैं, उस सामान प्रोडक्ट पर कहीं कोई कंपनी 2 साल की वारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, और जिसको रब ने पैदा किया
उसकी जिंदगी के बारे में 1 मिनट की भी गारंटी नहीं, 1 मिनट की भी गारंटी। तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरी मौत बिल्कुल करीब। अगर ये सोच हमारी हो जाएगी तो यकीनन कोई भी इंसान बिगड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। ताड़ी पीने वाला नजर नहीं आएगा, दारू पीने वाला नजर नहीं आएगा, शराबी नजर नहीं आएगा, जानी नजर नहीं आएगा, अय्यार नजर नहीं आएगा, मक्का नजर नहीं आएगा, झूठा नहीं, गद्दार नहीं, चुगलखोर नजर नहीं आएगा। जब भी नजर आएगा तो नेक नजर आएगा, जब भी नजर आएगा नमाजी नजर आएगा, हाजी नजर आएगा, रोजेदार नजर आएगा, बल्कि आबिदो परहेजगार नजर आएगा। बेशक बेशक। आज हमने मौत को भुला दिया, यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। दुनिया के मोह में फंस गए, दुनिया के लालच में फंस गए कि हम जब जवान हो गए, मेरे बाप माँ ने मेरी शादी कर दी, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, उसकी देख रेख करनी है, लेकिन तुम बच्चे की देख रेख कर रहे हो, ये तुम्हारा फरीजा है, तुम पर फर्ज है, लेकिन तुमने उसके रिज़्क़ के हुसूल के लिए कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने बच्चे की बर्दाश्त करेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, तो उसके लिए रिज़्क़ कैसा होना चाहिए। कभी आपने नहीं सोचा, सिर्फ रिज़्क़ के हुसूल में रहे, कहीं काम करने गए, मजदूरी करने गए, आपने ईमानदारी के साथ मजदूरी नहीं किया, धोखा दिया, वो भी आपके रिज़्क़ में खराबी आ गई। और ऐसे रिज़्क़ से जब हमारे बच्चे परवान चढ़ेंगे तो यकीनन उसके जिस्म के अंदर कमियां होंगी, वहाँ पर इबादत से उसे बगावत होती हुई नजर आएगी, इबादत से नफरत नजर आएगी। जब हम अपने बच्चे की परवरिश का पूरा एहतमाम रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़कर रिज़्क़ के मुआश के लिए जब धरती पर हम फिरेंगे तो हलाल रिज़्क़ तलाश करेंगे, और हलाल रिज़्क़ से जब अपने बच्चे की परवरिश करेंगे तो यकीनन आज जो शिकायत मिल रही है, मेरा बेटा खाने नहीं देता है, मेरा बेटा गाली देता है, मुझे मारता है, ये सवाल करने की जरूरत नहीं आएगी। ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होगा। मेरे दोस्तों, सरपरस्त के अंदर भी गड़बड़ी है। हमने अपने बच्चों की पर्दाश्त सही से नहीं किया, उसकी परवरिश सही से नहीं किया, तालीम उसे हमने दीन की नहीं किया। सबसे पहले हम उसे दीन पढ़ाए होते, दीन सिखाए होते, मस्जिद में भेजे होते, और सबसे पहला मस्जिद मदरसे से पहले तो बच्चों की बच्चों का मकतब मदरसा वो घर हुआ करता है, माँ की गोद हुआ करती है, बाप का इंतजाम हुआ करता है। जिस घर का माहौल सही होगा यकीनन उसका बच्चा भी सही होगा। मेरे दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक वाकया आपके सामने, क्या आप लोग सुनेंगे? यकीनन सुनेंगे, इंशाअल्लाह। दिल से बोल रहे हैं, उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। आपने सुना होगा फरीदुद्दीन गंजेश, बेशक सुना ना? उनकी वालदा समझ रहे हैं किसको कहते हैं? माँ को, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? वालिदा उर्दू में, और हिंदी में बोलते हैं माता, अपनी जुबान में बोलते हैं माँ बोलते हैं। लेकिन माता हो, वालदा हो, जो अपनी बोली होती है ना वो ज्यादा क्या लगती है? ज्यादा समझ में आती है। उनकी माँ जब वो होशमंद हुई, बालिग नहीं, क्या हुए? होशमंद। बालिग होने के बाद तो हमारे ऊपर नमाज फर्जी हो जाए। होशमंद हुए तो उन्होंने कहा बेटा नमाज पढ़ो। क्या करो? सुन रहे हैं? क्या तालीम दे रही है? नमाज पढ़ो। तो बच्चा पूछता है नमाज है क्या चीज, नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? तो बच्चा को आप बताइएगा कि नेकी होगी तो नेकी जानेगा, समझेगा नेकी किसको कहते हैं।
तो उसको वो चीज दिखानी होगी जिससे उसकी रगबत होती है, लगाव होता है। तो हम अपने माहौल में देखते हैं, बच्चा हो चाहे जिस घर का हो, उसको मीठी चीज क्या होती है ज्यादा पसंद। तो उनकी वालदा ने कह दिया कि जब तुम नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हें शक्कर देगा। क्या देगा? शक्कर जानते हैं? चीनी को कहते हैं, या शक्कर कह दिया, गुड़ का, यानी मीठी चीज का। बोला जब ऐसी बात है तो यकीनन हम नमाज पढ़ेंगे और हमें शक्कर मिलेगी। उनकी वालदा पानी ला दी, वजू करना सिखा दिया। तो माँ को पहले वजू करना आएगा तब तो बेटा को सिखाएगी। अम्मा वजू करना ही नहीं जानेगी तो सिखाएगी। सिखाया, जा नमाज बिछा दी, मुसल्ला पे खड़ा कर दी, नमाज बताया, पढ़ो। घर नमाज वो बच्चा पढ़ रहा है फरीदुद्दीन, और माँ चीनी की पुड़िया तैयार कर, चीनी ली एक पुड़िया में और बांध के पुड़िया जानमाज पांव के पीछे जानमाज के नीचे रख। नमाज से फारिग हुए, फरीदुद्दीन ने पूछा अम्मा चीनी कहाँ है? बोला बेटा जानमाज उठाओ। जानमाज उठाया तो चीनी। बहुत खुशी हुई। उसके बाद से उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि नमाज पढ़ो। जब जब अज़ान की आवाज कान में आती वो खुद से वजू करते और नमाज पढ़ते। क्या करते? नमाज पढ़ते। इत्तेफाक ऐसा हुआ कुछ दिनों के बाद, हमारे यहाँ भी बच्चे होते हैं ना, बच्चे का बच्चा साथी, बड़ा का बड़ा साथी, नौजवान का नौजवान साथी, जवान का जवान साथी, अधेड़ का अधेड़ साथी, बूढ़ा का बूढ़ा साथी, है कि नहीं? आजकल तो ऐसा साथी कि मोबाइल लेके, है कि नहीं, अच्छी चीज के बजाय गंदी चीज देखे। मोबाइल में हर चीज है, अच्छी भी है और बुरी चीजें भी, लेकिन अच्छी चीज को नहीं देखता। जब भी देखता है वो गंदी चीज को देखता है। जब गंदी चीज को देखेगा तो सीखेगा क्या? गंदी चीज जिससे हमारा मुआशरा गंदा हो रहा है, हमारा समाज गंदा हो रहा है, हमारे समाज में बुराइयां फैल रही हैं। क्यों? कि इन बच्चों को दीन मालूम नहीं है, इसलिए वो गंदगी के तरफ बढ़ रहा है और शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो गंदगी को अच्छाई में बदल कर दिखाता है, कहता है ये अच्छी चीज है, इसी को देखो। अगर ऐसा इंसान अगर वो दीन को पढ़ा होता, अच्छाई को जाना होता, मोबाइल जरूर खोलता, नेट चलाता, गंदगी आती उसे छोड़ देता, सुनता तो कुरान सुनता, सुनता तो नात सुनता, सुनता तो जिक्र सुनता, अज़कार सुनता, जिसकी वजह से उसकी रूह भी पाक होती, उसका दिल भी पाक होता, उसका दिमाग भी साफ होता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अले सुन्नत, जलसा चहल्लुम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा सुभान अल्लाह। ऐसा ही हुआ। फरीदुद्दीन गंज शकर अपने हमजोलियों के साथ, अपने साथी के साथ खेलने चले गए। कहाँ चले गए? बच्चे जाते खेलने, बच्चों की आदत है खेलना, खेलने चले गए। खेलते खेलते एक नदी के किनारे पहुंचे, वहीं पर कान में आवाज आई अज़ान की। कहा जोहर का वक्त हो गया। किसका वक्त हो गया? ऐ मेरे साथियों नमाज पढ़ो, चलो नदी से वजू करते हैं। नदी से साथियों ने पूछा कि अरे इससे क्या होगा? कहा हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला मुझे चीनी देता है, शक्कर देता है, शक्कर देता है। सब बच्चे खुशी से वो नदी के पानी से वजू किया, करने के बाद नमाज वहाँ पढ़े। अब उनकी वालदा यहाँ घर में बैठी हैं, वो सोच रही हैं पाक परवरदिगार आलम, और दिन तो मेरा बेटा मेरे घर में नमाज पढ़ता था, वक्त पर मैं उसके जानमाज के नीचे शक्कर डाल दिया करती थी, आज न जाने कहाँ है मेरा बेटा। जोहर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ रहा होगा। अगर नमाज के बाद चीनी नहीं मिलेगी, शक्कर नहीं मिलेगी, मैं झूठी हो जाऊंगी। ऐ पाक परवरदिगार आलम, तू मेरी इज्जत को बचा लेना। मेरे दोस्तों, माँ यहाँ दुआ कर रही है, बेटा एक नहीं अनेक को खुदा की बारगाह में झुका हुआ। वाह वाह वाह, नारे
खामोश मजमा मुर्दाबाद, खामोश मजमा, अरे मुर्दाबाद, खामोश मजमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस सबने नमाज पढ़ा, सबने नमाज पढ़ा। पढ़ने के बाद कहा कि अरे अपने पीछे देखो, आगे पीठ के पीछे देखो। तो 8 दिन तो शक्कर की पुड़िया मिलती थी और उस दिन बताया जाता है कि शक्कर का कान ही नजर आ गया। शक्कर का फैक्ट्री खुल गई। क्या खुल गई? फैक्ट्री खुल गई। ये क्या है? माँ का देन है। क्या है? माँ का देन है। और अकेला फरीदुद्दीन नमाज पढ़ रहा था। आज अकेले नहीं बल्कि न जाने उस फरीदुद्दीन ने कितने को नमाजी बना दिया, कितने को नमाजी बना दिया। जब ये फरीदुद्दीन गंज शक्कर की शोहरत पूरे दुनिया में फैल गई, बहुत बड़े अल्लाह के वली हो गए, तो इन्होंने अपनी वालिदा से कहा, मेरी माँ मेरी बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है, बहुत बड़ा मर्तबा खुदा ने अता किया। कहा, ऐ फरीदुद्दीन, ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। सुनो, जब भी मैं तुझे दूध पिलाती थी उससे पहले वज़ू करती थी, तब दूध पिलाया करती थी। तो बताओ, जिसकी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले वज़ू करके दूध पिलाएगी, यकीनन उसका बच्चा वली के कामिल हो। जिसकी माँ गाली बोल बोल के दूध पिलाएगी, लड़ लड़ के दूध पिलाएगी, शौहर से लड़के, कभी सास से लड़े, कभी देवर से लड़े, कभी ननद से लड़े, उठे सुबह तो गाली पके, कुरान न पढ़े, नमाज न पढ़े। अरे उसकी तो अपनी गारंटी नहीं है, वो अपने बच्चे को क्या बनाएगी? अल्लाह। मेरे दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि बच्चे को सुधारने से पहले खुद को सुधर जाएं, तब कहीं 75% उम्मीद रखिए कि बच्चा हमारा सुधर जाएगा। समझिए, जब हम खुद बिगड़े हुए हैं तो अपने बच्चे की गारंटी कहाँ से ले सकते हैं? बहरहाल मैंने ये बताया था कि मौत पर आपने बहुत बातें सुनी है, एक बात और सुनिए। फर्ज क्या है? फर्ज समझ रहे हैं? एक जनाजा है, यहाँ मौत की बात हो रही है, तो मौत होगी तभी ना जनाजा होगा, कि मौत से पहले जनाजा हो जाएगा, मौत के बाद। ये भी फर्ज है कि नहीं? एक नमाज है, ये भी फर्ज। लेकिन दोनों फर्ज में आप लोगों को मालूम है क्या फर्क है? मालूम है? नहीं। क्यों नहीं मालूम है? इसलिए कि आप शरीयत सीखते तब ना मालूम। बहुत कुछ जानते लेकिन शरीयत नहीं जानते। वाह, इतना जानते हैं कि अभी तो अभी कि हम मौलवी साहब से ज्यादा जानते हैं। मौलवी साहब से ज्यादा, मौलवी साहब नहीं होता, मौलवी साहब से ज्यादा। तो खैर, ये तो अपनी अपनी समझ की लेकिन उपज है, इस पर हम पाबंदी भी नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं। आप मौलवी का मतलब अगर जाने होते तो ऐसी बात नहीं करते। मौलवी का मतलब ही होता है सरदार, लेकिन सरदार जो होता है अपने कौम का रहबर होता है। अगर तुम उसका मतलब जानते तो इमाम से ज्यादा जानने वाले होते ही नहीं। अगर तुम ज्यादा जान जाते तुम भी खुद इमाम हो जाओ। क्या जरूरत है 5,000 6,000 7,000 खुद फ्री नमाज कर देते। इमामत का पैसा भी बच जाता, वही पैसा मस्जिद में दे देते, 1 तल्ला के बजाय 10 तल्ला मस्जिद। और सब लोग नमाजी ही नजर आते, नमाजी ही नजर आते। तो मैं ये कह रहा था, एक जनाजा ये भी फर्ज, नमाज भी फर्ज, लेकिन दोनों फर्ज में अंतर क्या है? अरे नमाज ये फर्ज किफाया है और ये जनाजा फर्ज किफाया है, नमाज फर्ज ऐन है।
बेशक 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 फर्ज ऐन और फर्ज किफाया में फर्क क्या है? फर्ज किफाया वो है कि अगर गांव के चंद आदमी भी अदा कर रहे हैं तो सब के सब गुनाह से बच जाएंगे। और फर्ज ऐन ये है कि अगर हर एक को अदा करना है, जो अदा करता है वो तो गुनाह से बच गया, जो अदा नहीं करता है वो गुनाह में गिरफ्तार हो। लेकिन ऐसा हो रहा है, अपने गिरेवान में उठा के देखिए तो हर आदमी नमाजी है नहीं, लेकिन अगर कोई मर जाए, कोई मर जाए तो उसके जनाजा में चाहे उसको 4 दिन रोकेगा। भाई मेरा बेटा गुजरात में रहता है, एगो बेटा मुंबई में रहता है, एगो दुबई में रहता है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक जनाजे की नमाज नहीं। जबकि शरीयत कह रही है कि जनाजा जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करके मुर्दा को दफन। बेशक 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 सभी लोग आते हैं, क्यों आते हैं कि भाई अब इसके बाद इसको हम देख नहीं पाएंगे। यही आखिरी मौका है कि चेहरा कम से कम देख लें। हम ये नहीं कहते कि आप उनको ना बुलाइए, हम ये नहीं कहते हैं उनको चेहरा देखने ना दीजिए, हम ये कहते हैं कि जब मरने वाला मर रहा है, एक तो तुम्हें ये दर्द दे के जा रहा है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन पिछड़े हुए इंसान को एक जगह जमा करके जा रहा है। बहुत अच्छा पैगाम, एक जगह जमा करके जा रहा हूँ। अरे जिसकी मुलाकात न जाने किस साल से न हुई, मैं तो जा रहा हूँ आज तुम्हारी एक दूसरे से मुलाकात होगी। ठीक है, कीजिए मुलाकात, लेकिन ये जानिए ये फर्ज किफाया है। अगर चंद लोग भी पढ़ लेते तो सब के सब गुनाह से बच जाते। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो जो पढ़ता है वो गुनाह से बच गया, और जो नहीं पढ़ रहा है वो गुनाह में गिरफ्तार है। तो फर्ज नमाज जनाजा से ज्यादा एहतमाम 5 वक्ता नमाज का होना नमाज का होना चाहिए। लेकिन हम इसका कोई एहतमाम नहीं करते, इसका ख्याल नहीं करते, और ऊपर से क्या कहते हैं जानते हैं? मौलाना साहब एगो तावीज़ दे दिए ना, हमको बरकतें नहीं होती। बरकत वाले पैसा लगेगा ना, ज़ाफ़रान का दाम दे देंगे, लीजिए 500 रुपया, लीजिए 500 रुपया तावीज़ की। अरे पूरा कुरान तो तूने घर में रखा, चंद अल्फाज लिख के दे, उस पर तुम्हें यकीन है कि इसकी बरकत से हमारे घर में बरकत आ जाएगी। तुमने तो पूरा कुरान घर में रखा, क्यों नहीं बरकत आ रही? बहुत अच्छा, क्यों नहीं बरकत आ रही? इसकी वजह क्या है? इस पे कभी आपने ध्यान दिया? कभी नहीं दिया। लेकिन एक मौलाना के तावीज़ पर आपको यकीन है, लेकिन कुरान जो खुदा का कलाम है इस पर आपको यकीन नहीं है। मेरे दोस्तों, उसकी वजह यही है कि जब तक तुम नमाजी नहीं होगे, चाहे तुम घर के कोने कोने में तावीज़ लटका दो, बरकत नहीं आता। और घर का इंसान जब नमाजी होगा, कमाई कब होगी, बरकत ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा चहल्लुम, हजरत अल्लामा अंसारुल हक साहब क़िबला, हजरत अल्लामा अंसारुल हक निस्वाई साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस पर भी एक वाकया सुन लीजिए ताकि और बात आपको है कि नहीं। गौस पाक का नाम सुने, बड़े पीर का नाम है कि नहीं, 11वीं शरीफ वाले का नाम। अबे सुन्नी जो भी होगा सब जानता है कि नहीं, सुन्नी तो सुन्नी, देवबंदी भी जानता है। फर्क इतना है कि हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, वो 11वीं शरीफ से चिढ़ते हैं। फर्क इतना है, जानते दोनों है
हम मानते हैं, वो सिर्फ जानता है। क्या कहा? जानता है। इनके पास एक उनका मुरीद पहुंचा कि हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है। बोला नमाज पढ़ते हो? कैसी बात कर रहे हैं हुजूर, हम तो आपके मुरीद हैं। आजकल पीर साहब मुरीद को खोजते हैं, नमाज पढ़े या नहीं पढ़े इससे पीर को मतलब नहीं। पहले के पीर होते थे तो उसी को मुरीद करते थे जो नमाजी होगा। तू अगर नमाज नहीं पढ़ता तू मेरा मुरीद नहीं। मैंने मुरीद के लिस्ट से तुम्हें बर्खास्त कर दिया। और ऐसे भी मुरीद नहीं करते थे, सबसे पहले चिल्ला में डाल देते थे, नफ्स खुशी करवाते थे, चिल्ला खुशी करवाते थे, तब उसे अपने कसौटी पर नापते थे, तब उसे मुरीद किया करते थे। मेरे दोस्तों, गौसे पाक ने कहा हाँ हुजूर तुम्हारे घर में सभी लोग नमाज पढ़ते हैं? बोले हाँ हुजूर सब नमाजी है मेरे घर में, फिर भी बरकत नहीं होती। ऐसा बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? बोला बिल्कुल शाहे आम पर है, यानी आम रास्ता रोड के बगल में है। बोला बताओ पर्दा लगा हुआ है गेट पर? पर्दा नहीं है। उस होके बेनमाजी का भी गुजर होता है। सुने मेरी बात? कहाँ बेनमाजी का तो गुजर होता है। तुम्हारे घर के तरफ देखता भी होगा? बोला हाँ देखता भी है, जब घर ही है रोड के बगल में तो जो भी जाएगा तो घर देखता ही नहीं जाएगा। कहा यही वजह है कि बेनमाजी जब गुजरता है तुम्हारे घर को देखता है तो उसके नजर की वजह से तुम्हारे घर में बेबरकती आ गई। इसीलिए तू जा अपने घर के दरवाजे पे पर्दा डाल। अल्लाह अकबर। बताइए नमाजी होने के बावजूद अगर बेनमाजी की नजर नमाजी के घर पे पड़ जाए तो नमाजी के घर की बरकत खत्म हो जाए, और जिसका पूरा घर ही बेनमाजी हो तो उसमें बरकत कैसे आ सकती है? ये जलसा जुलूस करने का मकसद सिर्फ दिमाग को फ्रेश करना नहीं, मनोरंजन की ये मजलिस नहीं है, बल्कि ये मदरसा है। एक वो मदरसा जिसमें 15-20 साल पढ़ाया जाता है। अब आप उस लायक नहीं कि आप दाखिला लें, एडमिशन लें और 15 साल 10 साल पढ़ के दीन सीखें। तो इसीलिए उलमाए कराम ने, हमारे असलाफ ने एक ऐसा तरीका राइज किया कि 1-2 घंटे या रात भर की मजलिस हो, उसमें वो लोग जो दीन नहीं सीखे हैं इस थोड़े से वक्त में वो कुछ दीन सीख ले, अगला दीन सीख ले। उसी गरज से मैं बयान भी कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका असर आप पर आना चाहिए कि नहीं, तभी जाके होगा। समझ में आई ना? बेनमाजी के घर में बरकत नहीं होती है, और हम लाख तावीज़ लगा लें, कुछ भी कर लें, उस वक्त तक बरकत नहीं आएगी जब तक कि हम नमाज के पाबंद न हो जाए। इतनी बात समझ आ गए? नमाज जनाजा फर्जे किफाया, नमाज 5 वक्ता फर्जे ऐन, इसका हमको नमाज जनाजा से कहना चाहिए ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत है। अब दूसरी बात ये समझना है, मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया, चाहे मर्द मरे या औरत, बूढ़ा मरे या बूढ़ी, नौजवान मरे, जवान मरे, बच्चा मरे, ठीक है? बच्चा मरा वो तो खैर भाई बेगुनाह।